कांग्रेचुलेशन सर। सर, अपनी लाइफ लाइन हॉस्पिटल में इन्वेस्ट करने के लिए फॉरेन डेलीगेशन का कल इंडिया आना कंफर्म हो गया है। Wow, that's a great news. Yes, sir. Congratulations to you also. थैंक यू सर। सर, डेलीगेशन कल सुबह दौलताबाद आ रहा है और शाम को उनकी वापसी है सर। कल रात में वापस जा रहे हैं सर वो। मगर कल ही? यस सर। और आप तो जानते हैं सर कि दौलताबाद का एयरपोर्ट अभी बन रहा है सर। फ्लाइट सर्विसेज वहां पे नहीं है, तो मैंने आपकी टिकटें ट्रेन से बुक करा दी है सर। आपको इस अर्जेंट मीटिंग के लिए निकलना पड़ेगा सर तुरंत। तो मुझे अभी ही निकलना होगा। यस सर, बिल्कुल। Excuse me, sir. Sir, emergency, sir. Sir, call from your home. Ma'am is critical again, sir. What? Like last time, sir. तो मुझे घर निकलना होगा था। Sir, the delegation is coming tomorrow. They are going back tomorrow itself. अगर आप ये मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं, we will lose the deal, sir. But sir, ma'am is serious. सर, पिछले 2 साल से हम इस पर काम कर रहे हैं सर, और डेलीगेशन वापस चला गया तो हम डील लूज कर जाएंगे सर। But sir, ma'am is calling you. मुझे मीटिंग के लिए जाना होगा। यस सर। तो मेरा बैग गाड़ी में रखो। Yes, sir. Excuse me. डॉक्टर खन्ना, यस सर। मुझे बहुत मजबूरी में जाना पड़ रहा है। आई अंडरस्टैंड सर। प्लीज टेक केयर ऑफ माय वाइफ। आई विल सर। कीप इन्फॉर्म मी। आई विल कीप यू इन्फॉर्म सर। प्लीज टेक केयर ऑफ। यस सर। हेलो। Hello, Dad. How is mom? I came to know that she's not well. I'm coming to see her. ओके बेटा, मुझे बहुत अर्जेंट मीटिंग के बाहर जाना पड़ रहा है। मैं तुमसे आकर मिलता हूँ। As usual, Dad. You just do not have time. ड्राइवर, जी सर। घर चलो, मैडम की तबीयत खराब है। मगर सर, घर जाएंगे तो आपकी ट्रेन मिस हो जाएगी। अरे हाँ, ऐसा करो स्टेशन चलो। ठीक सर। राम राम बाबूजी। राम राम। कहाँ घूमते सूट बूट में और की कपड़ों में लाबत हो? अरे क्या बताऊँ, अगले स्टेशन पे 2 ट्रेनों का एक्सीडेंट हो गया है और यहाँ से सारी गाड़ियाँ वापस भेजी जा रही हैं और मुझे बहुत अर्जेंट मीटिंग में जाना है, इसलिए मैं उतर गया हूँ और अपने ऑफिस कॉल मिला रहा था कार बुलवाने के लिए। यहाँ फोनवा इतनी आसानी से नहीं मिलत है, शायद गांव से बाहर जाकर फोनवा मिल जाए। ओह नो, कोई टैक्सी वैक्सी मिल जाएगी? टैक्सी का पता नहीं, आगे जाके पता करो। ओके। एक्सक्यूज मी, मेरा दौलताबाद सिटी पहुंचना बहुत जरूरी है। यहाँ कोई टैक्सी वैक्सी मिल जाएगी? साहब जी, ये बहुत छोटा सा गांव है, यहाँ इस समय तो कोई टैक्सी वैक्सी नहीं मिलेगी। और आपको जाना कहाँ है? दौलताबाद? तो यहाँ से काफी दूर है और रात भी होने वाली है। लगता है आज की रात आपको यहीं बितानी पड़ेगी। अरे ऐसा मत कहिए, मेरा दौलताबाद सिटी पहुंचना बहुत जरूरी है। मेरी बहुत अर्जेंट मीटिंग है, अगर मैं नहीं पहुंचा तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। साहब जी, मैं कोशिश करता हूँ, प्लीज कुछ करिए, डू समथिंग प्लीज। अरे मीरा, वो आपके भाई की भी तो गाड़ी थी, वो गाड़ी का है? हीरा गाड़ी तो है, पर उसमें तो कुछ खराबी आ गई है। तो आपने ठीक नहीं कराया उसे? उसे दौलताबाद गैराज भिजवाना ठीक करवाने के लिए। गैराज वालों को कहा था ड्राइवर भेजो, नहीं आया। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। भाई साहब, वो गाड़ी आप मुझे दे दीजिए, मैं खुद ही वो गाड़ी गैराज में पहुंचाकर आपको कॉल करा दूंगा। आप कौन है साहब जी? आप कोई बहुत बड़े आदमी लगते हैं। अरे इस समय तो मैं बहुत छोटा आदमी हूँ जो यहाँ अटका हुआ हूँ। आप वो गाड़ी की चाबी मुझे दे दीजिए। साहब जी, वो गाड़ी सही नहीं है, खराब है, और रास्ते में रुके तो आप फंस जाओगे। अरे फंसा तो मैं यहाँ भी हूँ, शायद उस गाड़ी से निकल भी जाऊँ। भाई आप वो गाड़ी मुझे दे दीजिए। तो मेरा लिए दे दीजिए ना आप चाबी। लाइए दीजिए चाबी, जैसी आपकी और एक मर्जी। दीजिए कार्ड भी दे दीजिए, मैं गैराज पहुँचकर आपको कॉल करा दूंगा। थैंक यू।
एक्सक्यूज मी मिस्टर, मैं यहाँ से दौलताबाद कितनी देर में पहुँचूंगा? कभी नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? जब ये रास्ता ही दौलताबाद नहीं जाता तो आप पहुंचेंगे कैसे? ओह नो, कैन यू प्लीज टेल मी, मैं कैसे जाऊँ यहाँ से? आपको वापस जाना पड़ेगा और आगे जाके आपको लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा, मगर ध्यान से, रात हो चुकी है और रास्ता अच्छा नहीं है। गुड लक एंड बाय बाय। थैंक यू। आखिर ये खराब हो ही गई। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। माफ करिए, हम आपका पहचान नहीं पाए रही। देखन में तो मुसाफिर लागत हो बाबूजी। वो मेरी गाड़ी खराब हो गई है। तुहार गाड़ी अब खराब हुई कब है? मुझे बहुत अर्जेंट मीटिंग में जाना है, कोई मदद मिल जाएगी? ये मौसम में तुम फंस गए लागत हो बाबूजी। ओह नो, अब क्या करूं, कैसे पहुंचूं? अब ये वक्त तो तुम हमार झोपड़िया में पहुंच गवा हो बाबूजी, तो जरा भीतर आवा बाबूजी। आवा बाबूजी, आवा आवा बाबूजी, आवा। कुछ देर हमरो मान बढ़ावा। आवा, आवा बाबूजी, आवा, आवा। बैठा, बैठा बाबूजी, बैठा। बहुते थके और परेशान लागत हो बाबूजी। हम तुम्हार खाते पानी लागत है। अभी आवत। रहने दीजिए, क्यों तकलीफ करती है? अब बीमा कहे की तकलीफ बाबूजी? का हम गरीब लोग घरे मेहमान का पानी भी ना पिला सकत है का? अरे मुझे बहुत जल्दी जाना है। तुम तनिक बैठा, हम ताबड़तोड़ आवत हैं। आवत है बाबूजी, आवत है। हेलो? Mom is gone, Dad. She is dead. She is no more. Oh my God. Oh my God. Sir, emergency, sir. Sir, call from your home. Ma'am is critical again, sir. But sir, ma'am is calling you. मुझे घर निकलना होगा। ड्राइवर, जी सर। घर चलो, मैडम की तबीयत खराब है। राम राम बाबूजी। राम राम बेटा। रोवत हो का बाबूजी? नहीं बेटा, बस थोड़ा थका हूँ। रोवत नहीं है तो हंस के दिखाओ ऐसे। क्या नाम है बेटा आपका? हम आरती है, भारती दीदी की छुटकी बहनिया। प्यार से सभी हमका गुड्डी बुलावत है। बहुत प्यारी बातें करते हो बेटा, 100 साल जियो। तुम्हारा आशीर्वाद सच होत ना लागत बाबूजी। क्यों बेटा, कौन रोकेगा हमारे आशीर्वाद को? इका जानलेवा बीमारी बाबूजी। जानलेवा बीमारी? इलियो बाबूजी, पानी तो हर सारी थकान उतर जाए।
क्या बीमारी है इस बच्ची को? बाबूजी, ये हमारी छुटकी बहन गुड्डी है। हमारे एक दूसरे के अलावा दुनिया में और कौनो नहीं है बाबूजी। डॉक्टर कहा था इका खोपड़िया माँ एक खतरनाक फोड़ा है। क्या कहा था बाबूजी? ट्यूमर है बाबूजी, ट्यूमर। क्या कहा? ब्रेन ट्यूमर? इतनी छोटी बच्ची को? जी बाबूजी। क्या कहे बाबूजी, जब इधर से तड़पत है ना, हमार कलेजा बैठ जाते है। ये तो अपन दर्द से रोवत है बाबूजी, मगर हम इनके दर्द से रोवत है। तो आपने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? दिखावा, बहुतन को दिखावा, तमाम वैद, डॉक्टर, हकीम इलाज भी किए, तने को फर्क ना हो, बीमारी टस से मस ना हो। क्यों? क्या कहते हैं सब डॉक्टर? सब वो एक ही बात बोलत है, ये बीमारी का इलाज बहुत ही महंगा है, लाखों रुपया लागी। बस देश के सबसे बड़ के अस्पताल कौनो लेन अस्पताल में ही एक इलाज हो सके है बाबूजी। क्या कहा? लाइफलाइन हॉस्पिटल? ओए बाबूजी, ओए केवल वही अस्पताल में ही एक इलाज हो सके है बाबूजी। रेलवे स्टेशन पे 2 ट्रेनों का एक्सीडेंट हो गया है। यहाँ फोनवा इतनी आसानी से नहीं मिले थे। यहाँ इस समय कोई टैक्सी नहीं मिलेगी। साहब जी, वो गाड़ी सही नहीं है, खराब है, और रास्ते में रुक गई तो आप फंस जाओगे। मगर ध्यान से, रात हो चुकी है और रास्ता अच्छा नहीं है। आखिर ये खराब हो ही गई। क्या बताइए बाबूजी? बाबूजी, अब हम तेरे गांव के छुटके से स्कूल की मामूली सी नौकर बाबूजी। अरे इलाज तो कहा, हम तो इतने बड़ के अस्पताल में घुसन का सपना तक ना देख सकते है। सारी जिंदगी भी भूखन प्यासन रहकर अपन पूरी आमदनी भी जोड़त रही ना बाबूजी, तो इलाज ना करा पाएगी बाबूजी, तो इलाज ना करा पाए बाबूजी। का करी का ना करी, कुछ समझ में ना आवते। पर बाबूजी, आपन अंदर की आवाज बाबूजी, अपन अंदर की आवाज ही बोलत है, अपन विश्वास ही बोलत है कि एक ना एक दिन कोई ना कोई रास्ता जरूर निकली और हमारे छुटकी का इलाज वही बड़ के अस्पताल में हो बाबूजी, वही बड़ के अस्पताल में। मैंने डॉक्टर खन्ना की आवाज सुनी, अपने ड्राइवर की आवाज सुनी, पर अपनी आवाज ना सुनकर अपना सब कुछ खो दिया। और ये एक गरीब और बेसहारा लड़की जिसने अपने अंदर की आवाज सुनी और उस पर विश्वास किया, आज उसकी आवाज की जीत हुई और मैं यहां तक आ पहुंचा। आज रास्ता निकल आया है, अब गुड्डी का इलाज होगा, वो भी लाइफलाइन हॉस्पिटल में। कैसन बाबूजी, कौन मुझ गरीब की बहनी का इतने बड़ के अस्पताल में इतना महंगा इलाज कराई? कौन बाबूजी? लाइफलाइन हॉस्पिटल का मालिक
जगजीत राय सिंघानिया, और वो मैं हूँ। बाबूजी, के अस्पताल के मालिक बाबूजी, हमार जो बढ़िया माँ